नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। ये जो आदि शंकराचार्य जो थे, पहले शंकराचार्य, उन्होंने 4 फीट बनाई थी। एक कोची की थी जो तमिलनाडु में, दूसरी ये जगन्नाथ पीठ बनाई थी, तीसरी बद्रीनाथ की बनाई थी और चौथी बनाई थी ये द्वारका की। मैं द्वारका छोड़ के 3 में गया हूँ। तो मैं ये जगन्नाथ मंदिर जो है, ये पीठ, इसमें भी मई 2000 में गया था, 2000 में। अब उसके बड़े दो जगन्नाथ पीठ में गया, वो लकड़ी की उसमें मूर्तियाँ बनी हुई है। हर साल एक रथ यात्रा निकलती है, बड़ा मशहूर है रथ। बहुत आदमी, हजारों लाखों आदमी शाम को रस्सों से बढ़ के खींचते हैं। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की जो लकड़ी की मूर्ति बनी, वो लकड़ी की मूर्ति नीम की लकड़ी होती है, नीम की लकड़ी की बनी हुई होती है। और उसकी नीम की लकड़ी की ज़्यादा लाइफ नहीं होती, जिंदगी नहीं होती, सड़ जाती है। खैर, सड़ तो सभी चीज़ जाती है दुनिया में, डिके तो हर चीज़ का है। जिसका जन्म हुआ उसका मौत तो है ही निश्चित। तो नीम की लकड़ी की हो गई तो कौन सी बड़ी बात। उसमें पेंट कर देते हैं, वो उसकी डोल बना के मूर्ति जो है, ढांचा बना के पेंटिंग कर देते हैं, काला पेंट फेस पे। तो मैं मई 2000 में गया था, 2000 में। वो मैं वहाँ क्या हुआ, रास्ते में जब कलकत्ते से चले अब, तो मेरी वाइफ के, मैं तो कभी पैसे अपनी जेब में रखे नहीं, हमेशा मेरे 60 रुपये वाइफ के पास होते थे। उस जमाने में ATM वगैरह कुछ नहीं होते थे 2000 में। ये आज 25 चल रहा, 2000, 25 साल पुरानी बात हो गई। मेरी वाइफ को भी मरे हुए, देहांत हुए हुए, और 22 साल हो जाएंगे, जून में 23वां साल चालू हो जाएगा। तो किसी सज्जन ने, शरीफ आदमी ने, मेरी वाइफ के ऊपर से 5000 रुपये निकाल लिए। पैसे की शॉर्टेज हो गई, दिक्कत हो गई। तो खैर, वो तो वही बाहर गया था। अब झगड़े रोज नए नए खड़े होते रहते हैं भगवान को, धर्म को लेकर। अब जो ये जगन्नाथ की जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का, वहाँ शंकराचार्य से मेरी मुलाकात हुई थी। बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद दी मिसकंडक्ट ऑफ दी शंकराचार्य। उसने मेरा स्वागत ही नहीं किया। अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता होता है, तो उसने देवता वाला मेरा स्वागत नहीं किया, ना मेरा, ना मेरी बीवी का, ना मेरे 3 बच्चों का। खैर, नहीं किया तो नहीं किया, उसकी मर्जी है। अब ये झगड़ा क्या हो गया, 2025 में ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक दीघा है जगह, DIGH, दीघा। वहाँ पे उन्होंने एक और जगन्नाथ का मंदिर बना दिया और उसका नाम कर दिया जगन्नाथ धाम। ये मंदिर है, धाम नहीं है, उड़ीसा वाला, भुवनेश्वर के पास है, समुद्र के किनारे। उन्होंने दीघा जो है उसको धाम कह दिया, धाम। धाम ही तीर्थ स्थल, तो जगन्नाथ धाम। और वो जो नीम की लकड़ी से बनती है, वो स्टैचू जो है, मूर्ति कह लिया, जो आपको अच्छा लगे कह लिया, उसी नीम की लकड़ी से उन्होंने बना दिया, उसी शक्ल की। अब ये जो बीजेपी वाले जो है, RSS वाले धर्म के ठेकेदार हैं, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। मरने मारने पे उतारू हो रहे हैं कि आप जगन्नाथ धाम कैसे कह सकते हो। क्यों भाई, क्यों नहीं कह सकते? कोई वो जो पेटेंट एक्ट है, इंडियन पेटेंट एक्ट, तो 1970 का है लेटेस्ट। वैसे तो बहुत पुराना एक्ट है, और ये 72 से फोर्स में आया इंडियन। और फिर इसमें अमेंडमेंट हुए इंडियन पेटेंट एक्ट में 1970 के। ये एक अमेंडमेंट हुआ था 1999 में, दूसरा हुआ 2002 में, और तीसरा अमेंडमेंट हुआ 2005 में। और इसका जो इंडियन पेटेंट का ऑफिस है मुंबई में है, बंगाल में या उड़ीसा में नहीं है। और इसकी कुछ ब्रांचेस है, वो बड़े बड़े शहर में, दिल्ली है, बम्बई है,
चेन्नई है, कलकत्ते में भी है, ये हर गली मोहल्ले में इंडियन पेशेंट राइट का उसका ऑफिस नहीं है, हेड ऑफिस तो मुंबई में ही है। अब सवाल ये है कि जो जब भगवान जगन्नाथ ने या जो उसके मालिक हैं सेवादार, जो हमारे लॉ में जो उसको एक पर्सन माना है, आइडेंटिफाई किया लॉ में। 1932 में प्रिवी काउंसिल ने जजमेंट दिया था, अयोध्या वाले मामले में इसका और भी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बस बेस वो इंग्लैंड की जो प्रिवी काउंसिल होती थी 1832 की, नहीं माफ किया 1932 की, उसी जजमेंट को माना है, उसको पर्सन माना है देवी देवता में, और जो उसका सेवादार है उसको उसका मैनेजर माना है, मैनेजमेंट नौकर तो ही हुआ भगवान का। तो उसको कोई कोर्ट में तो एफिडेविट लगाए तो जिंदा ही आदमी लगाएगा ना, भगवान तो नहीं लगाएगा, देवी तो नहीं लगाएगी, एफिडेविट साइन नहीं करेगी। तो पेशेंट एक्ट, तो जो पेटेंट एक्ट था उसमें कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, जो ये बीजेपी वाली आते ये तकरीबन ये 1640 या 45 के आसपास बना था जगन्नाथपुरी का मंदिर, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है। इससे पुराने में तो 10वीं 11वीं बाद 13वीं सेंचुरी के चेन्नई में मद्रास में मंदिर है, ये तो नया मंदिर है। वहाँ तो 1000 साल पुराने मंदिर है, 900 साल पुराने। महाबलीपुरम के तो मंदिर तो 1300 साल पुराने हैं, तो ये कौन सा मंदिर हो गया? खैर मैं मान लिया कि उस टाइम जब बना था तो इंडियन पेशेंट एक्ट जो था, पेटेंट एक्ट नहीं बना था, ये तो पहले अंग्रेजों बना, पे हिंदुस्तानियों ने कॉपी कर ली उसकी, नकलची बंदरों ने। तो भगवान जगन्नाथ जो है कोई पेटेंट नहीं है कि कोई दूसरा इस्लाम का मंदिर नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? अगर जो अब ये उड़ीसा गवर्नमेंट है वो उसको बैकअप कर रही है, कोई बीजेपी की सरकार है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है दूसरी पार्टी की, वो जगन्नाथ धाम को अपनी पार्टी वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो करेंगे भाई जी, सब अपनी बीबी को सपोर्ट करते हैं ना, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनकी कोई बुराई थोड़ा ना देखता, कोई नहीं देखता। बीबी को अपने पति की बुराई नहीं दिखाई देती, पति को बीबी की बुराई नहीं दिखाई देती, ये दुनिया का असूल है, ये कौन सी नई बात हो रही। अब सवाल ये, उन्होंने अगर जगन्नाथ धाम लिख लिया, अब सवाल है चाहते का पैसे का, मामला पैसे का है असल। कि जो जगन्नाथपुरी में जाते थे, मैं भी गया था, पता नहीं वो प्रसाद खाया था, बड़ा अच्छा था वो चावल और जो होते ये क्या होता है, तो मैंने खाना भी खाया था, प्रसाद लेके भी आया था, खरीद कर लाया था, मुफ्त नहीं मिलता, बिकता वहाँ पे। तो अब हिंदू देवी देवता तो सारे चोर है, भ्रष्टाचारी, जो उनके भक्त उनको प्रसाद देते हैं, बिना प्रसाद के आशीर्वाद नहीं देता भगवान। क्या अजीब व गरीब दास्तान है। बिजनेस बन गया, धर्म धंधा बन गया, भगवान को भी धंधे में एक सेल्समैन बन गया, सेल्स गर्ल बना दिया। तो अब क्या ये झगड़े का इसका अर्थ क्या है? कोर्ट में जाएगा मामला, यही है ना, और क्या? खून खराबा भी हो सकता है। जैसे पहले विष्णु मत को मानने वाले, शिव मत मानने वाले, ये 7th सेंचुरी में, अब से 1300 साल पहले लड़ाई होती थी, मारा मारी होती थी, खूब खराबा। अब राजा जो है वो तो कभी मरता था, मरने वाले थे, गरीब गुरबे होते थे। उस जमाने में रेजिमेंट सिस्टम नहीं होता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालू किया था, तो ढोल पिट दिए और समाजा अपने जो भी तुम्हारे पास है लाठी वहाँ, कोई जो ट्रेनिंग नहीं है लड़ाई की, मरने वाले मर के, जीने वाले जी गए। राजा मरते ही थे, सब गरीब गरीबों को आगे करते थे, वो तो पीछे उठता था। तो खैर, अब मेरा कहना है कि लड़ाई बेकार की है। जब पेशेंट आपका पेटेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कोई भी बना सकता है मंदिर, कहीं भी बना सकता है। उसे मंदिर में जाने वाले जाए, ना जाने वाले ना जाए, चढ़ावा देने वाले चढ़ावा चाहे ना देता, तो दुकानदारी है। दर्शन दो, दर्शन लो और पैसे दो, अंटी जीभ खाली करो। तो पुजारी का भी तो पेट है ना, वो कहाँ से रोटी खाएगा? भगवान तो देता नहीं है उसको। जो आप जब भगवान के नाम पे चढ़ावा देगा, उसी से तो पुजारी का पेट भरेगा।
तो बात प्यारे दोस्तों ये है, अब क्या हुआ था, इससे पहले दिल्ली में भी हुआ था कर्मकांड। वो केदारनाथ का मंदिर में गया था, वहाँ मैं पहली दफ़े तो बद्रीनाथ से लौट गया जब पूरे 4 धाम की यात्रा की थी। जब मेरे बेटे ने बीटेक किया था तो वो केदारनाथ भी गया था। अब किसी शरीफ आदमी ने ये एक केदारनाथ, वो तो मंदिर केदारनाथ धाम के नाम से बुराड़ी गांव है दिल्ली का, वो नथराज कॉलोनी बनी हुई है, उसमें पता नहीं अब कौन सी नाम है मुझे, उसमें केदारनाथ धाम के नाम से एक मंदिर बना लिया उसका नाम। अब जो केदारनाथ के पंडे हैं जिनकी दुकानदारी चल रही है वहाँ, उनको बड़ी तकलीफ है कि आदमी दिल्ली के यहाँ आते हैं केदारनाथ, ये तो दिल्ली की दिल्ली में कर लेंगे, हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे, हम अपने 20 बच्चे कैसे पालेंगे। तो इन्होंने कहा भाई आप ये इसको बंद करो मंदिर को। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो सुनती नहीं किसी की, उसको मंदिर से वो लेना देना नहीं है, वो तो झाड़ू वाले हैं ना, वो तो सबको जब पे सही झाड़ू चलाता है। अब दो बीजेपी की सरकार आ गई है मंदिर मस्जिद वाली, ये क्या करते हैं, केदारनाथ धाम का मंदिर तो बन गया, भक्त जाने लगे, चढ़ावा चढ़ाने लगे, आमदनी चालू हो गई मंदिर की केदारनाथ धाम की। तो ऐसी ये वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर, ये केदारनाथ धाम दिल्ली का बुराड़ी का, ऐसी उन्होंने डीगा वाले को वो जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ धाम, धाम तो उससे ज़्यादा पवित्र लगे। धाम तो है, बद्रीनाथ भी है, बनारस भी है, मथुरा भी है, धाम तो सारे तीर्थ धाम है। पूरा इलाका जो है वो मंदिर जो है वो धाम हो गया, गांव शहर, तो उसकी तो ज्यादा मान्यता है धाम की मंदिर से। तो चलो दोस्तों, क्या ये झगड़े चलते रहते हैं, हम तो ना मंदिर जाए ना धाम में जाए। वो पेंशन मिलती है, कहाँ से देते हैं इनको दान में पैसे, अपनी दाल रोटी चलता है, यही बहुत है, सरकार ने पैसे थोड़ा देती है कि दान में बांट दो। हाँ, गरीब गरीबों को दे देता हूँ, उनको दे देता हूँ 1000, 2000, 4000। मंदिर में तो मैं चौड़नी नहीं चढ़ा, अब तो चौड़नी का सिक्का चलना बंद हो गया, कम से कम 1 रुपया देना। मैं 1 रुपये से कम का तो कोई सिक्का है या नहीं है पता नहीं मुझे, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, 1 रुपये से छोटा कोई सिक्का है नहीं, चलता नहीं मार्केट, मुझे तो पता नहीं है। तो अब ये धाम और मंदिर में झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा धाम और मंदिर में नहीं है, कह लो सेवादार उनमें, उनके पापी पेट का सवाल है, पैसे उनको चाहिए। अबे पहले तुमने 350-400 साल पहला 1645 60 के आसपास बना है बद्रीनाथ, एक इसका जो उड़ीसा वाला मंदिर है जगन्नाथ का, वो तभी अगर जब रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था, ये पेटेंट एक्ट नहीं था, तो जब पेटेंट एक्ट बन गया तब तो रजिस्टर कराना था, क्यों नहीं कराया। तो गलती तो इनकी है जो भगवान के सेवादार है, और भुगत रहा है भगवान इनकी बेवकूफ़ी को, अकल के अंधो। अरे भैया पेटेंट एक्ट बन गया है तो कब पेटेंट तो रजिस्टर का, जिससे दूसरा भी वो तो जगन्नाथ धाम के नाम से बना दिया, और कहीं मिलाने का जगन्नाथ तीर्थ के नाम से बना देगा, क्या कर लोगे बच्चों। तुमने जगन्नाथ मंदिर के नाम से रजिस्टर कराया ना, धाम के नाम से तो नहीं कराया। वो तीर्थ कर देगा और कुछ कर देगा, स्पेलिंग चेंज कर देगा जगन्नाथ की, तो क्या करोगे। तो ये झगड़ों को निपटाने का कुछ साधन है, ये बेकार के झगड़े कर रहे हैं, और सरकार बेकार के पीछे पड़ रही है। वो ममता बनर्जी सुनने वाली है, ये बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर उसके एक नहीं तो 10 चिट्ठी लग गए, वो पड़ेगी नहीं, फाड़ के फेंक देगी पहले। मैं बेवकूफ़ की कहा तो मैं जनता की सेवा करूँ, इनकी चिट्ठियाँ पढ़ूँ। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सच्चाई तो यही है, तो फिर जब सच्चाई यही तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।